अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त अवैस भाई हैं। अवैस भाई लाहौर से हैं और आप सबके क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स में देखता हूँ पाकिस्तान से या इंडिया से कि जो लोग वहाँ पे डेंटिस्ट प्रोफेशनलिस्ट हैं वो कनाडा में आके डेंटिस्ट का अपना जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अवैस भाई अपनी फील्ड में जॉब नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि उनको लाइसेंस का नहीं पता, तो लाइसेंस कैसे लेना है, प्रोसेस का नहीं पता। तो अवैस भाई माशाल्लाह से पाकिस्तान से ये डेंटिस्ट हैं और यहाँ पर ये इस वक्त आप इसमें जॉब भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो अवैस भाई आप यहाँ पे जब एज अ डेंटिस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ पर लाइसेंस किस तरह से ले सकता है जो पाकिस्तान से लोग डेंटिस्ट हैं? देखिए, मैंने जो लाइसेंस दिया था मैं गया था ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया, मैंने यहाँ पे अंडरग्रेड यहाँ से किया यूबीसी से। फिर मैं गया था ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए डेंटिस्ट्री के लिए। जब मैं यहाँ पे आया मुझे एक जो इनका बोर्ड एग्ज़ाम होता है जो हर किसी को लिखना होता है वो लिखा था मैंने यहाँ पे। पर मेरे पास बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे और काफ़ी मेरे असिस्टेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं जो इंडिया से स्पेशली और कुछ पाकिस्तान से भी नज़र आए हैं यहाँ पे, जो कि आते रहते हैं उसके लिए अपग्रेड करने के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए। सबसे पहले इसमें ये होता है कि इसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। जो रिटन एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें आपको 90% से अगर ऊपर लेके आएंगे आप तो दो स्ट्रीम्स हैं आपके पास। या तो आप जाके 2 साल आखिर के दोबारा डेंटल स्कूल के कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अगर आपके 90% से ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं उसके लिए। तो यूबीसी में तो खैर नहीं कराते मेरा ख्याल से वो, पर यूनिवर्सिटी टोरंटो और बाकी स्कूल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप जा सकते हैं आखिरी 2 साल करने के लिए। उसके बाद आप बोर्ड्स लिखेंगे जो कि नेशनल बोर्ड एग्ज़ाम है, वो लिख के फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? उसका मेरे ख्याल से AFK नाम है उसका, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। तो वो एक एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर आपको दूसरा एग्ज़ाम लिखना होता है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो वो मैं बता रहा था आपको दूसरा स्ट्रीम ये है कि जिसमें आपको पहले एग्ज़ाम लिखेंगे आप, उसमें वो रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप दोबारा एग्ज़ाम लिखेंगे दूसरा, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा हैंड्स ऑन होता है। उसमें आपकी क्लिनिकल स्किल्स चेक करते हैं। तो ये वो वाला स्ट्रीम है जिसमें आपको दोबारा स्कूल नहीं जाना, पर और उसके बाद आपको बोर्ड लिखने पड़ते हैं। तो अगर इसमें मेरे ख्याल से 1-2 अगर आप एग्ज़ाम शायद मैं भूल रहा हूँ, पर ये स्ट्रीम है इसका। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हम वापस स्कूल जाएं यहाँ पे 2 साल के लिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो स्टैंडर्ड्स है ना प्रैक्टिस के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो लोग बाहर से आते हैं। और स्पेशली मुझे लोगों ने इसलिए बताया है कि जो लोग ज़्यादातर आते हैं ना, अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा पहले वो जाके ना 8 महीने का कोर्स होता है असिस्टेंट का, सर्टिफाइड डेंटल असिस्टेंट बनने का, वो कर लें। उससे क्या होता है कि आप आ जाते हैं एक तरीके से क्लिनिक के अंदर। आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। जो एग्ज़ाम लिखने होते हैं लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसको फिर आप ज़ाहिर सी बात अपने घर का खर्चा भी चलाना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है या तो आप CDA का कोर्स करें या तो आप हाइजेनिस्ट का कोर्स करें। हाइजेनिस्ट दे मेक अ रियली गुड मनी। या CDA के साथ ये है कि आपका छोटा कोर्स है, हाइजेनिस्ट का 18 महीने का कोर्स है, ये 8 महीने का कोर्स है। तो आप फटाफट ये करके यू आर इन द क्लिनिक, यू लाइक यू लर्निंग, आपको यहाँ के तरीके पता चल रहे हैं। अगर पता चल रहा है कि हमने जो प्रैक्टिस वहाँ पे पाकिस्तान में की है या इंडिया में की है उसका स्टैंडर्ड और यहाँ का स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है लोगों का तरीका कि लोग यहाँ पे असिस्टेंट करते हैं आके, साथ साथ मेरे साथ जैसे मेरी असिस्टेंट है वो भी एग्ज़ाम लिख रही हैं अभी, तो साथ मुझसे क्वेश्चन पूछती रहती हैं। और जो डेंटिस्ट से आपके साथ काम कर रहा है वो आपको बता भी सकता है कि देखो यार आपको ट्रेन करता रहता है साथ साथ कि यहाँ पे ये करना है, हमें ऐसा करना है, इसकी रीज़न ये है। तो दैट आई थिंक रियली वर्क्स आउट इन द फेवर ऑफ एनीबॉडी हु कम्स इन। तो जी थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो पाकिस्तान इंडिया से लोग जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर एज अ डेंटिस्ट अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आपकी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की जो है आपकी इस इन्फॉर्मेशन से लोगों की हेल्प होगी। तो वैसे भाई थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।